राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको मोहिनी एकादशी का महत्व, व्रत की महिमा, व्रत करने के लाभ, व्रत पूजा विधि और मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे हमारे नए वीडियो अपडेट होते ही आपको प्राप्त होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान राम की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु अधिक मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी का अलग अलग महत्व होता है, साथ ही प्रत्येक एकादशी की एक पौराणिक कथा भी होती है। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमेशा रहती है। दोस्तों, एकादशी तिथि पर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग भगवान विष्णु जी की पूजा व्रत करते हैं, साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। दोस्तों, इन 24 एकादशियों में से ऐसी भी एकादशी है जिसके पावन व्रत को माता सीता के खोज के विकट समय पर राम जी ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर जी ने श्रद्धा पूर्वक करके अपने सभी दुख परेशानियों से मुक्ति पा ली थी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा सभी एकादशी में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत उपवास का विशेष महत्व है। इस एकादशी से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहते हैं। इस एकादशी के व्रत को करने से मोह के बंधन खत्म हो जाते हैं, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं की दानव से रक्षा की थी। इस व्रत को करने के कई लाभ हैं। इस व्रत को रखने से मन और शरीर दोनों ही संतुलित रहता है। मोह बंधन सभी समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत को करने से गंभीर रोग से रक्षा होती है और खूब यश मिलता है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वैशाख की एकादशी विशेष महत्वपूर्ण है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के राम एवं मोहिनी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य की चिंताएं और मोह माया का प्रभाव कम होता है। इस दिन विधिवत व्रत और पूजन करने से गोदान का पुण्य मिलता है। मोहिनी एकादशी का व्रत भूलोक के प्रत्येक व्यक्ति को मोह के बंधन तथा पापों से मुक्ति प्रदान कराता है, जिसके कारण वह व्यक्ति मृत्यु के बाद नरक की यातनाओं से मुक्ति पाकर भगवान विष्णु की शरण में चला जाता है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के विषय में ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के पश्चात अमृत पाने के लिए दानवों एवं देवताओं में विवाद शुरू हो गया। दानव को देवताओं पर हावी होता देखकर भगवान विष्णु जी ने अत्यंत सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण करके दानवों को मोहित किया तथा उनसे कलश लेकर देवताओं को सारा अमृत पिला दिया। अमृत पीकर देवता अमर हो गए, इसलिए यह एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाई। इसी दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। श्रद्धा भाव से जो भी जातक यह व्रत करते हैं, उनके जीवन में जाने अनजाने में हुए समस्त पाप क्षमा हो जाते हैं। धन संपदा यश की प्राप्ति इस व्रत के प्रभाव से जातक को प्राप्त होती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपना मन शांत एवं स्थिर रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के द्वेष भावना या क्रोध को मन में नहीं लाना चाहिए। किसी की बुराई, झगड़ा, लड़ाई इस दिन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन कम बोलना चाहिए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत पूजन विधि व पूजा सामग्री हम आपको बताते हैं। आप इस विधि से व्रत पूजन एकादशी के दिन जरूर करें। पूजा सामग्री है भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो, भगवान के लिए पीला वस्त्र, फूल और फूलों की माला, नारियल और सुपारी, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी पत्र, चंदन, कलश, मिठाई, फल आदि।
इस व्रत में भगवान विष्णु जी तथा श्री राम जी का पूजन किया जाता है। इस व्रत के कुछ नियम भी हैं। इन नियमों का पालन एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से शुरू हो जाता है। 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करें तथा शाम के सूर्यास्त होने के बाद भोजन ना करें। भोग विलास से दूर रहें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन तथा विष्णु जी का ध्यान मन में करते रहें। भगवान का ध्यान करते हुए सो जाएं। 10वीं तिथि के दिन से ही चावल, उड़द, चना, मूंग, जौ, मसूर, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करें। अगले दिन यानी एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कीजिए। पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा घर को स्वच्छ व शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद पूजा घर में आसन पर बैठकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेने के बाद कलश स्थापना कीजिए। एक चौकी पूजा स्थान पर रखें। उस चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उस चौकी पर कलश की स्थापना करें। उस चौकी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो को भी स्थापित करें। भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं। वस्त्र अर्पित करें। कलश का पूजन करें। कलश को तिलक, फल अर्पित करें। फूल अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। मिठाई और फल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु जी का विधिवत तरीके से पूजन करें। फूलों की माला भगवान को पहनाएं। चंदन का तिलक करें। अक्षत पुष्प अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। नारियल, सुपारी तथा फल, मिठाई, प्रसाद चढ़ाएं। भगवान विष्णु जी की आरती इस दिन जरूर करें। व्रत वाले दिन निराहार रहें। शाम के समय पूजा के बाद फलाहार कर सकते हैं। फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो एकादशी के दिन चावल का सेवन भोजन में ना करें तथा इस दिन दान करें। पुण्य प्राप्त होता है इससे। रात्रि जागरण कीजिए। भजन कीर्तन कीजिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करें व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन मोहिनी एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। यह बहुत ही लाभकारी होता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह स्नान व पूजन के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। दान पुण्य कीजिए। साथ ही सही मुहूर्त पर व्रत का पारण कीजिए। एकादशी व्रत की समाप्ति की विधि को पारण कहा जाता है। कोई भी व्रत तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक उसका विधिवत तरीके से पारण न किया जाए। दोस्तों, मोहिनी एकादशी व्रत कथा हम आपको सुनाते हैं। इस कथा को आप पूरा सुने। इससे व्रत पूजन का संपूर्ण शुभ फल आपको शीघ्र प्राप्त होगा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें मोहिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अंत तुम इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे धर्मराज, पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने भी महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी। भगवान श्री राम ने कहा कि हे भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा प्रत्येक प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला तथा व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसकी कथा मैं सुनना चाहता हूँ। अंत आप कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले कि श्री राम, तुमने अत्यंत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही प्रत्येक पापों से मुक्त हो जाते हैं। तथापि जन कल्याण की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत को सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी आती है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से मुक्त हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। इस नगरी में चंद्रवंश में उत्पन्न तथा सत्य प्रतिज्ञा धृतिमान नाम का राजा राज्य किया करता था। उनके राज्य में एक धनवान वैश्य रहता था। उसका नाम धनपाल था। वह धन धान्य से परिपूर्ण तथा समृद्धिशाली था। साथ ही वह बड़ा ही धर्मात्मा तथा अनन्य विष्णु भक्त भी था। उसके 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृति तथा धृष्ट बुद्धि। किंतु उसका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। जुआ खेलना, मदिरा पान करना तथा प्रत्येक प्रकार के बुरे कार्य किया करता था।
उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती थी तथा ना पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। अंत उसके माता पिता ने उसे कुछ धन देकर घर से निकाल दिया तथा उसके बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। माता पिता से उससे जो भी धन मिला वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। इसके बाद जीवन यापन के लिए उसने चोरी आदि करना शुरू कर दिया। चोरी करते हुए वह पकड़ा गया। दंड अवधि बीतने पर उसे नगर से निकाल दिया गया। तब वह शिकार करने लगा। एक दिन वह बड़ा ही दुखी होकर शोक में डूबा हुआ था। शोक में डूबा हुआ वह इधर उधर भटकने लगा। एक दिन बैसाख का महीना था तथा उसके हाथ कोई शिकार न लगा। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के उदय होने से वह भूखा प्यासा महर्षि कौंडिल्य मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा तथा हाथ जोड़कर बोला, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे कोई उपाय बताएं, इससे मेरा उद्धार हो। देव मुझ पर दया करें, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। उनकी विनती सुनकर मुनि ने कहा कि तुम बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन व्रत करो, अनंत जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। मुनि के कथन के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया तथा अपने समस्त पापों से मुक्त होकर वह विष्णु लोक चला गया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।